बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम ख़बर यह है कि दुनिया की सबसे महंगा तरीन जो है वो तदफ़ीन हुई है और वो मल्का बरतानिया की हुई है, जिस पे $6 अरब जो है वो ख़र्च हुई हैं। मल्का बरतानिया की तदफ़ीन का जो मरहला है, कल उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और तमाम ममालिक के सरबराहान जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। मल्का बरतानिया का जो जहाँ पे उसकी तदफ़ीन होनी है, वो उस जगह को सोने का एक बाकायदा बॉक्स बनाया गया है। उसके ऊपर जो है वो एक तलवार बनाई गई है और उसके साथ जो है वो मल्का का ताज जो है वो भी बनाया गया है। इसकी जो मालियत है पाकिस्तानी रुपए में वो 1331 अरब रुपए बन रहे हैं, यानी 1 खरब और 33 अरब रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं इस मल्का की तदफ़ीन पे। ये बड़ी एक पुरानी रिवायात है अंग्रेज़ों की, जिसमें ये रसूमात हैं जो शहनशाह होते थे। ये शहनशाहियत की बहुत बड़ी, समझ लो कि इस सदी का सबसे बड़ा जो है वो तदफ़ीन हो रही है। जो भी कोई बादशाह निज़ाम जहाँ पे भी होता था, उसका ये था कि ये क्योंकि नस्ल दर नस्ल मल्का का जो है वो ये तख्त ताज चला आ रहा है, उसकी एक पूरी नस्ल, अब उसका बेटा जो है वो चार्ल्स, उसको बनाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये फरसूदा जो रसूमात हैं ये अंग्रेज़ की पैदावार हैं और फिर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं ने इन रस्मों को जो है वो तरजीह दी और उसके कुछ असरात हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हैं कि हम भी शादी ब्याह या इस किस्म की जब फौतगियाँ होती हैं तो उसके ऊपर बड़े बेदरेख किस्म के ख़र्च करते हैं, अखराजात करते हैं बड़े लोग जो हैं। और नमूद व नुमाइश की ये मद में मेरे हिसाब में तो आता है, क्योंकि मल्का बरतानिया की एक तवील 96 ईयर्स वो उनकी उम्र थी और उन्होंने काफ़ी जो है वो नशेब व फराज देखे और अपनी बादशाहत के दौरान एक वो पुरअमन जो है वो मल्का रही हैं और उनके दौर में जो है वो तमाम जितनी भी ममालिक हैं उनसे बड़े अच्छे तल्लुकात रखे गए और मल्का जो है वो बज़ाते ख़ुद काफ़ी वो जो देरीना रिलेशनशिप थे वो उन पर काफ़ी उनका वो था कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात हों, चाहे वो यूरोप है चाहे वो एशियन ममालिक हैं। तो वो कहीं भी पाकिस्तान में कोई मामला होता था तो वो उसकी वो जो है वो चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफत हो, तो जब भी मदद के लिए पाकिस्तान से कोई अपील गई तो मल्का ने उसमें बड़ी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मदद की। इसके अलावा लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और वो बड़े अच्छे वेल स्टैब्लिश हैं, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ के जो सिस्टम है बरतानिया का, उसके ऊपर जो है वो बड़ा इंसाफ पे मबनी वहाँ मुआशरा जो है वो तश्कील दिया गया है और वहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं है कि किसी को महसूस हो सके वो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो या किसी और मुल्क का माइग्रेटेड वहाँ पे मौजूद हो। तो जो भी लॉ बाकी वहाँ मकामी ब्रिटिश पे होता है, वही लॉ जो है वो मुस्लिम्स पे भी होता है और बाकी कम्युनिटीज़ के भी लोग हैं उन पे भी होता है। तो वहाँ पे एक मुनसिफाना निज़ाम मुमलिकत है और मसावी हकूक़ जो हैं वो सबको हासिल हैं। ये होना तो ये चाहिए था कि ये काम पाकिस्तान में होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो हमारा इंसाफ के साथ या इंसाफ के इदारों के साथ इतना भोंडा किस्म का मजाक किया जा रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी हालिया दिनों में एक जो है ये हुकूमत वक्त ने जो 24 तरामीम की हैं उसके अंदर नैब आर्डीनेंस के अंदर, उसके तहत नैब के इख्तियारात बिल्कुल महदूद कर दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान के जो 50 अहम तरीन शख्सियात हैं, जिसमें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे, उसके बाद हमज़ा शहबाज, उसके बाद जो है वो अपना बाकी उसमें स्पीकर जो हैं, जो हालिया स्पीकर हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ, साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो शायद खाकान अब्बासी समेत जो है वो 50 अहम शख्सियात के जो केसेस थे इस वक्त नैब के अंदर, जो 1100 अरब रुपए रिकवरी के केसेस थे,
वो तमाम कल रिवर्स हो चुके हैं और एक किस्म का वो खारिज हो चुके हैं, वो इसके दायरे इख्तियार से, नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। और एक नया लॉ आ गया है कि अब आप बेशक जिस तरीके से मर्जी अपनी ब्लैक मनी को वाइट करें, आपको कोई अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं होगी और ख़ुसूसी तौर पे नैब तो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं कर सकता। जो अभी मौजूदा नैब की लूली लंगड़ी पोजीशन है उसके मुताबिक ये मैं बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये हमारा बहुत अलमिया रहा है कि पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क जहाँ पे दुनिया के तमाम मादनी वसाइल भी हैं, जहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, जहाँ पे ज़रख़ेज़ हमारे नौजवान भी हैं, लेकिन कुछ अशराफिया जो हैं वो हर दौर में उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती की गई है। इस निज़ाम का ऐसा अचार बनाया गया है कि जिसमें से कोई इदारा भी है वो परफॉर्म करने से कासिर है और यहाँ पे इंतहाई जितने इदारे हैं वो इंतहाई निचले दर्जे की सतह पे वो पहुँच चुके हैं और वो अपनी अफादियत खो चुके हैं जिस सिस्टम के लिए ये इदारे बनाए गए थे, जिसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने नैब है। अगर यही काम करना है तो नैब का वजूद में रहने का कोई अब फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में इस डिपार्टमेंट को, नैब को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और जब अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही यहाँ इस मुल्क के अंदर न पनपने दिया जा रहा है, न उसको मुस्तहकम किए जाने दिया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे इदारों को बना के उसके अंदर बड़ी हैवी किस्म की तनख्वाहें रख के मुलाजमीन की और फिर रिज़ल्ट ज़ीरो हों। नाज़रीन, ये जो 1100 अरब रुपए का जो आप ये पाकिस्तान का जो डूब चुका है, इसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इसके ऊपर अरबों रुपए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे सर्व किए और कोई रिकवरी नहीं हुई। ये भी एक सवालिया निशान है कि इस इदारे को बने इतना अर्सा हो गया, कई साल हो गए हैं, तो रिकवरी क्यों नहीं हुई? ये इदारा जवाबदेह है, चेयरमैन नैब जवाबदेह होना चाहिए और उसको इस बात पे, चाहे वो माजी का चेयरमैन नैब है या अभी का है, तो वो इस बात पे कौम को आगाह करें कि ये इतने अरबों रुपए एक एक केस की इन्वेस्टिगेशन, जिसकी बैरूनी ममालिक में इन्वेस्टिगेशंस की गई, इन तमाम 50 अहम शख्सियात के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नैब के अंदर केसेस हैं, तो उनसे आगाह किया जाए कि ख़र्च कितना हुआ और रिकवरी कितनी हुई और वो पैसा कहाँ गया। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है और ये मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि जो उसके इत्तेहादी हैं, गो कि उन सब के इस वक्त जो है वो मुश्किलात जो मुकदमात की सूरत में थी वो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल चुका है। जिस मकसद के लिए वो तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद हुए थे वो उनका मकसद पूरा हो चुका है। अब आगे देखें क्या होने वाला है। ये कुछ दिनों के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अचीवमेंट आने वाली हैं, ख़ुसूसी तौर पर नवंबर तक सुनेरियो बहुत सारा चेंज होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब दूसरी जानिब पब्लिक को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। वो पब्लिक को जो है वो सड़कों पे लाने के लिए फ़ाइनल कॉल देने की तैयारियां कर रहे हैं और अभी उनके पास ये बहुत बड़ा एक जो अभी नैब के अंदर तरामीम हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया है जिसके ऊपर इमरान खान नेक्स्ट अपना इलेक्शन भी लड़ेंगे और उनको पजीराई भी पब्लिक के अंदर इसी वजह से मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि मैं इस करप्ट निज़ाम के साथ लड़ते लड़ते मुझे जो है वो कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है और निज़ाम जो है वो उसको दोबारा जो है वो धड़ाम तख्त कर दिया गया है और किसी का कोई अब कोई करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी करप्ट बंदे की जो है वो उसको समझे कि कोई पजीराई मिलेगी। यानी करप्ट बंदे को पाकिस्तान के अंदर खुली छुट्टी है, उसके ऊपर कोई बंदा हाथ नहीं डाल सकता, कोई अदारा हाथ नहीं डाल सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। अगर इन इदारों की अफादियत खो चुके हैं ये इदारे, तो इन इदारों को ख़त्म कर दिया जाए। खुदारा आवाम के टैक्स से पैसों से लाखों रुपए की तनख्वाहें मराद जो हैं वो मुफ्त की इन इदारों के ऊपर सर्फ ना की जाएँ। इस इदारे को ज़म कर दिया जाए, एंटी करप्शन में कर लें या किसी और इदारे में कर लें, क्योंकि वैसे भी हमारे जो है वो इदारे सिर्फ चंद लोगों के